गधे को हुआ शेरनी से प्यार। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में धूला नाम का एक गधा रहता था। धूला एक साधारण गधा था जो हर दिन कड़ी मेहनत करता और अपने जीवन को बस जैसे तैसे जीता। वह जंगल के किनारे के पास रहता था, जहां से अक्सर जंगली जानवरों की आवाजें और उनकी गतिविधियां उसे सुनाई देती थीं। धूला का जीवन सीधा सादा था। वह ज्यादातर अकेला रहता, अपने काम में व्यस्त रहता और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही दूसरे जानवरों से बात करता। परंतु उसकी एक समस्या थी, वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। धूला हमेशा सोचता था कि उसका जीवन साधारण और नीरस है। उसे लगता कि अगर वह कुछ अलग होता, जैसे कोई शक्तिशाली या प्रभावशाली जानवर, तो उसे ज्यादा सम्मान और प्यार मिलता। इस असंतोष ने उसके मन में बड़ी महत्वाकांक्षाएं पैदा कर दी थीं। जंगल में कई जानवर रहते थे, हिरण, बंदर, लोमड़ी, हाथी और शेर। शेर जंगल का राजा था और उसकी शेरनी, जिसका नाम रानी था, बहुत ही खूबसूरत और तेजस्वी थी। उसकी चाल में गर्व और दहाड़ में शक्ति थी। हर जानवर उससे डरता और उसका आदर करता था। जब भी शेरनी जंगल में निकलती, सभी जानवर उससे दूरी बनाए रखते और उसे देखते ही भाग जाते। एक दिन धूला अपनी चरने की जगह पर था जब उसने पहली बार शेरनी रानी को देखा। रानी की चाल में ऐसा आकर्षण था कि धूला उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी चमकती सुनहरी त्वचा, उसकी गर्वीली चाल और उसकी दहाड़ से धूला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, वाह, यह तो सच में जंगल की रानी है। मुझे इसके जैसा ही जीवन चाहिए। धीरे धीरे धूला को शेरनी से प्यार हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी शेरनी से प्यार करेगा, लेकिन उसके दिल में यह भावना इतनी गहरी हो गई कि वह रात दिन सिर्फ रानी के बारे में ही सोचने लगा। वह कल्पनाएं करने लगा कि अगर वह और रानी साथ होते तो कैसा जीवन होता। धूला को लगने लगा कि रानी भी उसे प्यार करेगी अगर वह उसे अपने दिल की बात बताएगा। एक दिन धूला ने अपने दोस्तों से अपनी भावनाएं साझा कीं। जंगल के दूसरे जानवर, खासकर बंदर, हिरण और लोमड़ी, जब यह सुनते कि धूला को शेरनी से प्यार हो गया है, तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। बंदर ने कहा, अरे धूला, तुम एक गधा हो और वह शेरनी है। तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। यह असंभव है। लोमड़ी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि रानी तुम्हें पसंद करेगी? वह तो तुम्हें खाने के लिए भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन धूला ने किसी की बात नहीं मानी। वह अपने दिल की बात कहने के लिए शेरनी से मिलने का निर्णय कर चुका था। उसे लगता था कि अगर वह सच्चे दिल से शेरनी के पास जाएगा, तो वह उसकी भावनाओं को समझेगी और उसे स्वीकार कर लेगी। अगले दिन धूला ने हिम्मत जुटाई और शेरनी से मिलने की योजना बनाई। वह जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़ा, जहां शेर और शेरनी का निवास था। रास्ते में उसके दिल में कई ख्याल आते रहे। क्या होगा अगर शेरनी ने उसे नकार दिया? क्या होगा अगर वह उसे मारने के लिए दौड़ पड़ी? परंतु उसका प्रेम इतना गहरा था कि वह सभी चिंताओं को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता गया। आखिरकार धूला शेरनी के पास पहुंच गया। शेरनी उसे देखकर हैरान रह गई। जंगल का कोई भी जानवर उसकी ओर यूं सीधे आने की हिम्मत नहीं करता था, और धूला तो सिर्फ एक साधारण गधा था। शेरनी ने गुस्से में उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आग की तरह तेज सवाल झलक रहे थे, जैसे कि वह पूछ रही हो कि यह गधा यहाँ क्या करने आया है। शेरनी ने गुर्राकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, गधे? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? धूला ने कांपते हुए परंतु साहस जुटाकर कहा, महारानी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शेरनी ने उसकी बात सुनने के लिए अपनी दहाड़ को रोक दिया और धूला को घूरते हुए कहा, बोलो, लेकिन जल्दी बोलो।
मेरे पास समय नहीं है। धूला ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि हम अलग हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आप भी मुझे समझेंगी और मेरा प्यार स्वीकार करेंगी। यह सुनते ही शेरनी हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। वह हंसी इतनी जोरदार थी कि आसपास के पेड़ भी हिलने लगे। शेरनी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम एक गधा और मैं जंगल की रानी। यह तो किसी मजाक से भी ज्यादा हास्यास्पद है। धूला ने दुखी होते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं एक साधारण गधा हूं, परंतु मेरा प्यार सच्चा है। शेरनी ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, सच्चे प्यार से भी पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम कौन हैं और हमारी जगह क्या है। तुम एक गधा हो जो घास चरता है, और मैं जंगल की रानी हूं जो शिकार करती है और अपने राज का शासन चलाती है। हमारे जीवन और परिस्थितियां बहुत अलग हैं। यह प्यार नहीं, भ्रम है। जाओ और अपने जीवन को सही तरीके से जियो। धूला को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह शेरनी से कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और सिर झुकाकर वहां से वापस चला गया। उसने महसूस किया कि उसने बहुत बड़ी भूल की थी। धूला वापस अपने ठिकाने पर पहुंच गया, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उसने सोचा कि वह कभी किसी से प्यार नहीं करेगा और न ही अब उसे इस जीवन से कोई उम्मीद थी। वह बहुत दिनों तक उदास रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शेरनी सही कह रही थी। उसे अपनी जगह और अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। वह एक गधा था और उसकी जिंदगी में जो कुछ था वही उसके लिए सही था। उसने यह भी सीखा कि असल में सम्मान और प्यार पाने के लिए किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। धूला ने अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा। उसने अपनी साधारण जिंदगी में खुशी तलाशनी शुरू की। वह अब अपने दोस्तों के साथ समय बिताता, उनके साथ हंसता और अपने काम में मन लगाता। उसने यह भी सीखा कि सच्चा सम्मान और प्यार पाने के लिए हमें पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। उस दिन के बाद धूला कभी भी अपनी असलियत से भागने की कोशिश नहीं करता। वह अपनी पहचान को गर्व से अपनाता और इस बात को समझता कि हर कोई अपने अपने तरीके से खास होता है। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी वास्तविकता और सीमाओं को समझना चाहिए और जीवन को उसी के अनुसार जीना चाहिए। दूसरों की जगह और शक्ति का सम्मान करना ही सच्चा ज्ञान है।